नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी जो देखेंगे 60, 65, 70, 75, 80 इनसे उम्र वाले जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए जो बहुत बड़ी खबर है। 2026 में आप सभी के लिए जो बहुत बड़ा अधिकार जो है दे दिया गया है। क्या आपकी उम्र जो है 60 साल है या इससे अधिक, कितना उम्र आपका हो रहा है, आपके घर में आपके माता पिता या दादा दादी हैं जिनकी उम्र जो है इस ब्रैकेट में आती है, मतलब 60, 70, 80 तक आती है, अगर यहाँ पे है तो जो है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार जो है दे दिया गया। वर्ष 2026 से देश के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए कई बदलाव जो है हो चुके हैं। 60 वर्ष की उम्र वालों के लिए क्या मिला है, 70 पार वालों के लिए क्या मिला है, और बैंक, टैक्स और इलाज के लिए कौन कौन से जो है बड़े अधिकार जो है आप सभी को मिलने जा रहे हैं, सब कुछ जो है जानेंगे। तो यहाँ पे जो है उम्र के अलग अलग पड़ाव और बेसिक कैटेगरी के लिए अलग अलग प्लान जो है दिखाया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं सरकार की नज़र जो है सीनियर सिटीजन के स्लैब कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जो है 2026 के बाद इनका क्या मतलब है, 60 वर्ष की उम्र जैसे ही आप सभी जो है पार करते हैं तो आप सभी जो है आधिकारिक रूप से सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको जो है बैंकों को ब्याज दरें जो है हाइजर एफडी रेट जो है मिलने लगती है। 65 से 70 साल के बीच में इस उम्र में जो है टैक्स में फॉर्म जो आपका 15H नियमों में राहत आप सभी को दिया जाता है। जो सीनियर सिटीजन के जितने भी व्यक्ति हैं 60 वर्ष से कोई भी उम्र के ऊपर के हैं, उनको एक सामान्य नागरिक की अपेक्षा जो है उसका ब्याज रेट जो होता है उनमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जैसे 0.5% और 0.75% अधिक होता है। 70 साल से अधिक जो भी जो है उम्र के हैं इसके ऊपर वाले वो सुपर सीनियर सिटीजन माने जाते हैं, जहां हेल्थ कवरेज और प्रायोरिटी सर्विस से ऊपर होती है। तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि 2026 के अधिकारों और फ़ायदों में क्या क्या जो है सुधार किए गए हैं। इनके लिए सबसे बड़ी राहत है TDS और फॉर्म 15H का झंझट जो है ख़त्म कर दिया गया है। बैंकिंग एंड टैक्स राइट है। पहले यह क्या होता था कि हर एक साल आपको भरना पड़ता था, जितना बैंक अकाउंट है सभी में 15H आपको फॉर्म बैंक जाके भरना पड़ता था। तो सारे बुजुर्ग जो है इसी में परेशान रहते थे दोस्तों, जिसमें जो है बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी सिर दर्द क्या होती थी कि बैंक में जो है चक्कर काटना और बार बार जो है उनको फॉर्म 15H जमा करना, ताकि जो है ब्याज पर TDS यानी कि टैक्स डेडिकेटेड एट सोर्स ना कटे उनका। पहले क्या था कि अगर आपके 4 अलग अलग बैंकों में खाते हैं तो आपको जो है चारों बैंकों में जा कर के जो है अलग अलग 15H जो है फॉर्म जमा करना पड़ता था। एक बार फिर जो है बैंक में कहीं छूट गया तो बैंक वाले आपका जो है TDS अच्छा खासा आपके अकाउंट से काट लिए जाते थे। फिर जो है महीनों जो है बैंक का आप चक्कर काटते रहो रिफ़ंड के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है 2026 से नया सिस्टम जो है लागू कर दिया गया। उसी के तहत आपको जो है डिपॉजिटर्स से NSDL, CDSL सेंट्रलाइज्ड पोर्टल के जरिए जो है साल में सिर्फ जो है एक बार सिंगल विंडो फाइल की सुविधा आप सभी को मिलती है, यानी कि एक बार जो है प्रक्रिया पूरी करो और आपको जो सभी जितने भी बैंक अकाउंट लिंक हैं और फिक्स डिपॉजिट FD इनका सभी का फ़ायदा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इससे बुजुर्गों का जो है पैसा बेवजह TDS में नहीं फंसेगा। महीने की कमाई हो सीधे उनके जो है बैंक खाते में रहेगा और कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज उनके अकाउंट से नहीं काटा जा सकता है। और 80 की उम्र वालों के लिए हेल्थ और मेडिकल राइट जो अधिकार उनको दिया जा रहा है। बात करते हैं सबसे ज़रूरी मुद्दे की, इलाज और दवाइयों को। जैसे कि जो है उम्र जो बढ़ता है तो मेडिकल का खर्च भी का बोझ जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, खर्च ज़्यादा होने लगता है। तो सरकार ने जो है 2026 के नए वित्तीय वर्ष के प्रावधानों के तहत जितने भी सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ केयर को आसान बनाया गया है। सस्ती दवाइयाँ उनको उपलब्ध कराई जा रही है, जैसे कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियाँ और कई जो है दुर्लभ जो है बीमारियों की लाइफ सेविंग दवाओं का जो है कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटा दिया गया। सरकार कोई भी टैक्स जो है कैंसर जैसे दवाइयों पर नहीं लिया जा रहा है, घटाई गई है, जिससे दवाइयों का दाम जो है सीधे नीचे आ गई है, उनका फ़ायदा उठा सकता है। आयुष्मान भारत और सीनियर सिटीजन कवरेज के तहत 70 साल या तो इससे अधिक उम्र के जितने भी बुजुर्ग हैं सभी के लिए हेल्थ योजनाएं का दायरा जो है बढ़ चुका है, जिससे अस्पताल में जो है बड़ी राहत जो है उनको दिया जाएगा। गैरिएट्रिक केयर जो होता है देश में बुजुर्गों की देखभाल विशेष जो है प्रशिक्षित केयर से किया जा रहा है। फोर्स भी तैयार करने का जो है प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम शुरू किया जा रहा है, ताकि
घर पर मिलने वाली नर्सिंग केयर सस्ती और सुलभ जो है हो सके और उनको जो है इलाज किया जा सके। बैंक का कोई भी कार्य आप सभी बुजुर्गों के लिए है तो आप सभी के लिए डोरशिप बैंकिंग की सुविधा लागू की जा रही है, जिसका फ़ायदा आप सभी उठा सकते हैं। सीनियर सिटीजन और अन्य जो है कानूनी और वित्तीय अधिकार जो होता है उनका भी फ़ायदा आप सभी जो उठा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हर जो है 60 साल 65 साल या तो 70 साल के उम्र के जो व्यक्ति हैं उसको पता होनी चाहिए। फिक्स डिपॉजिट पर जो है अतिरिक्त ब्याज जो है मिलने जा रही है। सभी बैंकों में वित्तीय जो है संस्थान में जो कि सीनियर सिटीजन के जो भी व्यक्ति आम नागरिक हैं उनको एक आम नागरिक के मुकाबले 0.5% 0.75% तक का ज़्यादा ब्याज जो है दिया जा रहा है। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे पार है तो इसमें जो है अतिरिक्त ब्याज का लाभ आप सभी उठा सकते हैं। इसके लिए प्रावधान किया गया। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वरिष्ठ नागरिकों को खास तौर पर ख्याल रखा जाए, बैंकों में उनको जो है खड़ा नहीं किया जाए, उनसे ज़्यादा समय नहीं लिया जाए। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत SC/SS इसमें निवेश करने पर सुरक्षित रिटर्न और टैक्स छूट का जो है दोनों फ़ायदा उनको दिया जाए। जीवन प्रमाण जो है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अब बुजुर्गों को बैंकों की लाइन में जो है खड़े होकर धक्के खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आप सभी जो है डिजिटल प्रमाण फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से या तो अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस के जरिए आसानी से जमा कर सकते हैं, जिससे पेंशन रुकने का कोई भी डर आप सभी को नहीं होगा। इसमें कॉल टू एक्शन निष्कर्ष और अपील क्या है तो दोस्तों निष्कर्ष यह है कि 2026 से कागजी कार्रवाई जो है कम हुई है। टैक्स और TDS का झंझट जो है थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ है और मेडिकल क्षेत्र में कुछ ज़रूरी राहतें दी गई है। हाँ, रेलवे का जो कंसेशन था उसमें कुछ मांगे अभी भी हमारे बुजुर्ग भाई के लिए है, उनको नहीं दिया जा रहा है, जिन पर सरकार का जो है ध्यान जाना बाकी है। लेकिन जो अधिकार और राहतें मिली है उनका पूरा इस्तेमाल आप सभी कर सकते हैं। रेलवे में छूट आप सभी के लिए है, लेकिन कंसेशन में थोड़ा सा अभी छूट जारी नहीं किया गया है। लेकिन आप सभी कहीं सफ़र करना चाहते हैं तो आप सभी को बड़ी आसानी से सीट उपलब्ध करा दिया जा रहा है। लोअर बर्थ आप सभी के लिए दिया जा रहा है। छूट वाला भी जो है बहुत जल्द लागू किया जाएगा, इस पर सरकार के द्वारा विचार किया जा रहा है। तो आप सभी को इसमें जो है थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ताकि सरकार जो है आप सभी के लिए अच्छे से कार्य कर सके। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 60 वर्ष या तो उससे अधिक के आयु से जितने भी वरिष्ठ नागरिक है जो सीनियर सिटीजन है उनको मिलने वाले जो सरकारी लाभ है उसको नए नियम के बारे में जो लागू हो चुका है, आप सभी का जो कंसेशन है इस पर विचार किया जा रहा है, बहुत जल्द लागू किया जाएगा। लेकिन आपका सफ़र जो है आसान हो इसके लिए हवाई यात्रा में भी, रेलवे में भी, अस्पताल में, बैंक में, हर जगह भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत जो है 60 साल 65 साल 70 साल जितने भी इस उम्र के ऊपर के व्यक्ति हैं सभी बुजुर्गों के लिए जो है एक विशेष सुविधा और अधिकार जो है दिया गया। कानूनी अधिकार भी उनको दिया गया ताकि कोई भी उनको जो है प्रताड़ित ना कर सके। बैंकों में जो है विशेष अधिकार उनके लिए दिया गया है, उसको लाइनों में जो है नहीं लगना पड़ेगा, उनका जो है काम तुरंत किया जाएगा। ज़्यादा जो है ब्याज मिलेगा कोई भी अकाउंट में यदि बैलेंस है या तो FD वगैरह करते हैं। और डोरशिप बैंकिंग की सुविधा जो है लागू कर दिया गया, करीब करीब सारे बैंकों में यह आपको देखने को मिलेगा। यह समर्थ जो बुजुर्ग हैं उनके लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, पेंशन, KYC जैसी सुविधाएं घर बैठे जो है देने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है मिला संपत्ति का अधिकार जो है बुजुर्गों को दिया गया है, संपत्ति वापसी का भी अधिकार उनको दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत यदि किसी बुजुर्ग व्यक्ति अपनी संपत्ति जो है मकान, दुकान, कुछ भी ज़मीन वगैरह अपने बच्चों या तो किसी को भी गिफ्ट कर देता है, इस शर्त पर जो है ट्रांसफ़र कर देता है कि बुढ़ापे में उसका जो है देखभाल उनके द्वारा किया जाएगा, खाना पीना दवाई वगैरह जो है उनको दिया जाएगा। और उस गिफ्ट डीड को देने के बाद उनके बच्चे जो है उनकी देखभाल नहीं करते हैं, उनको खाना पीना नहीं देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, तो वह बुजुर्ग जो है दोबारा वापस ले सकता है। यह अधिकार उनको दिया गया है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा जो है दिया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा कोई भी बुजुर्ग जो है बीमारी के चलते ना मरे ना परेशान हो उनके लिए जो है कार्य किया जा रहा है। 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए, जिसके तहत जो है 70 वर्ष या उससे अधिक के सभी बुजुर्ग व्यक्ति को जो है दिया जा रहा है 5 लाख रुपये तक का मुफ्त में इलाज। आयुष्मान भारत कार्ड उसका जो है बना दिया जाएगा, यदि नहीं बना हुआ है तो इनकम टैक्स में जो है बड़ी राहत और छूट जो है दिया जा रहा है।
3 लाख या तो 5 लाख तक का टैक्स फ्री सर्विसेज उनके लिए दिया जा रहा है। पुराने टैक्स व्यवस्था के तहत जो है 60 से 79 वर्ष के बुजुर्गों के लिए था 3 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स उनको नहीं लगता था। वहीं अब जो है 80 साल से ऊपर के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं इससे अतिरिक्त, तो उनको जो है सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रखा गया है, जिसके तहत उनको जो है फ़ायदा दिया जा रहा है। यह जो है 5 लाख तक का उनको टैक्स फ्री फ़ायदा जो है दिया जा रहा है। ब्याज पर जो है टैक्स छूट भी दिया जा रहा है। सर्विस जो आपका सेविंग अकाउंट है उसमें एफडी से मिलने वाले 50,000 के ब्याज पर बुजुर्गों को जो टैक्स में पूरी तरह से छूट दिया जा रहा है, जिसके जो है सेक्शन है 80 TTB के तहत जो है यह लाभ उनको दिया जाता है। पेंशन में जो है बढ़ोतरी करने पर विचार किया जा रहा है। सरकारी या तो जो है केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर की उम्र जैसे ही 80 साल जो है पार कर जाती है, उनकी जो है मूल पेंशन बेसिक पेंशन है उसमें 20% तक का अतिरिक्त जो है वृद्धि कर दी जाती है। इसके बाद 85 साल, 90 साल, 95 साल की उम्र पर जो है बढ़ती जाती है। वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले सभी कानूनी अधिकार और नए नियमों को विस्तार किया जा रहा है, यानी कि उनको जो है बढ़ाया जा रहा है, उनका अधिकार को बढ़ाया जा रहा है। अब कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी वरिष्ठ नागरिक को प्रताड़ित नहीं कर सकता है, उनको उनका अधिकार मिलकर रहेगा। भारत सरकार के द्वारा यह व्यवस्था किया जा रहा है कि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति परेशान ना करे, इसके लिए जो है यह कार्य किया जा रहा है। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।